हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को पूछता है, गद्यांश को कैसे हल किया जाता है, हिंदी में गद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है, उसी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके सामने लिख कर बताऊंगा कि कैसे आपको गद्यांश को हल करना होता है। गद्यांश लिख तो सभी देते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनको पूरे अंक नहीं मिलते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट गद्यांश को कैसे लिखता है, मैं आपको लिख कर लाइव प्रूफ के साथ बहुत ही अच्छे तरह से बताने वाला हूँ। गद्यांश से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसमें से एक क्वेश्चन को करना रहता है, वे आपके 6 अंक के होते हैं। तो कैसे एक टॉपर स्टूडेंट 6 में 6 अंक लाता है, चलिए मैं आप लोगों को लिख कर बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके 6 अंक के होते हैं। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा अथवा करके, आपको इसमें से एक ही गद्यांश को करना रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे। तीनों क्वेश्चन को कैसे हल करना है, बोर्ड एग्जाम में एक स्केल लेकर जाएंगे और एक काली नीली पेन लेकर जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे, ना तो आप जेल पेन का यूज करेंगे, ना तो लाल या हरे रंग का प्रयोग करेंगे, आप नीली और काली पेन का यूज करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या आप इसी तरह से इसे काली पेन से लिखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 21 लिखेंगे। 21 का यहाँ पर आप कौन नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कौन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप इसे स्केल से अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। 21 का हम कौन नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कौन नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप संकेत को लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 शब्द लेते हैं और लास्ट के 2 शब्द लेते हैं, लिखेंगे। यहाँ पर आप कौन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ईर्ष्या का संबंध उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे हरकुलिस से। यहाँ पर संकेत हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप बीच में आप स्केल को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डैश डैश करते हुए चले जाएंगे, जिससे स्केल से सीधी लाइन में हो जाता है और देखने में अच्छा लगता है। यदि आप हाथ से करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आप संकेत को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहला नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ नंबर में पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि आपको पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वह संदर्भ को लिख देते हैं, लेकिन जहाँ पर संदर्भ पूछा रहेगा वहाँ पर आप संदर्भ को लिखेंगे। जहाँ पाठ और लेखक का नाम पूछा रहेगा वहाँ आप पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको लिखकर अच्छे से बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप और नंबर डालेंगे, यानी कि आप ओ के आंसर को लिख रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ का नाम, इसे आप काली पेन से लिखेंगे पाठ का नाम। उसके बाद यहाँ पर आप पाठ के नाम को नीली पेन से आप लिखेंगे पाठ का नाम क्या है तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आप इसी तरह से पाठ के नाम को आप नीली पेन से लिखेंगे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह पाठ का नाम है। आप वीडियो को आप पूरा अंत तक अच्छे से देखना, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे आपको हल करना है। उसके बाद फिर आप काली पेन उठाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे लेखक का नाम,
यहाँ पर आप लेखक के नाम को आप लिखेंगे। इसके लेखक कौन है तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर। आप इसी तरह से आप नीली पेन से लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पूछा था पाठ और लेखक का नाम, तो यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम लिखा गया है। यहाँ पर आप ब नंबर यहाँ पर दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखांकित भाग है इसी की आपको व्याख्या करना है। कैसे करेंगे आइए हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन को छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ब नंबर, यानी कि हम ब के आंसर को यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आप इसी तरह से आप उसके बाद यहाँ पर आप स्केल लेंगे। स्केल से जितना भी आप लिखे रहेंगे उसे आप अंडरलाइन करेंगे, यानी इस तरह से आप हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद आप नीली पेन का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ये लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके नीचे से आप यहाँ पर लिखेंगे लेखक कहता है यह कॉमन होता है जब भी आप गद्यांश या पद्यांश को करेंगे। मान लीजिए आप पद्यांश को करेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे कवि कहता है कि आप इसी तरह से लिखेंगे कि ईर्ष्यालु मनुष्य कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक। आप इसी तरह से लिखेंगे लेखक कहता है कि इससे मनुष्य का चारित्रिक दोष है, लिखेंगे दोष है। उसके बाद आप यहाँ से लिखना फिर स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यह आनंद में बाधा पहुंचाती है। आप इसी तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे किंतु यह एक दृष्टि से लाभदायक। आप इसी तरह से जो रेखांकित भाग दिया रहेगा आप उसे अच्छे से पढ़ते हुए उसकी व्याख्या करते हुए इसी तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। लाभदायक भी हो सकती है। आगे आप लिखेंगे क्योंकि कि ईर्ष्या के अंदर, लिखेंगे ईर्ष्या के अंदर प्रतिद्वंदिता, लिखेंगे प्रतिद्वंदिता का भाव निहित होता है। लिखेंगे ईर्ष्यावश मनुष्य किसी दूसरे से स्पर्धा
करता है। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे। जहाँ तक रेखांकित आंसर की व्याख्या की दिया रहेगा वहाँ तक आप अच्छे से करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 नंबर देता है क्वेश्चन की यश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो आपको इसी गद्यांश में से आपको बताना रहेगा कैसे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप काली पेन उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर 100 नंबर यश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपने से कुछ अधिक स्तर रखने वाले व्यक्ति से स्पर्धा अथवा जब कोई भी गलती हो जाती तो आप उसे गोजेंगे नहीं, आप इसे आप एक लाइन में इसी तरह से कट कर देंगे। प्रतिद्वंदिता करनी चाहिए। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में जब भी गद्यांश को पूछेगा तो आप इसी तरह से सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। उसके बाद आप संकेत को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पाठ या लेखक का नाम लिखेंगे जो भी पूछा रहेगा। यदि संदर्भ पूछेगा तो यहाँ पर आप संदर्भ को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है तो आप इसी तरह से करेंगे। और 100 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है आप इसी तरह से उसके आंसर को देंगे तो पूरे आपके 6 में 6 अंक मिलेंगे। इसी तरह से एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।